जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरछठ व्रत की 2 कथा लेकर आई हूँ। ये दोनों कथाएं मान्यता प्राप्त हैं और हरछठ व्रत में इनकी कहानी सुनी जाती है। ये कथाएं इस प्रकार हैं। पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन रहती थी। उसको जल्द ही बच्चा होने वाला था। एक तरफ वह प्रसव संबंधित परेशानियों से व्याकुल थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसका मन गोरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा, यदि उसे प्रसव हो गया तो उसका गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यही सोचकर उसने दूध दही के घड़े को अपने सिर पर रखा और बेचने के लिए निकल पड़ी। लेकिन कुछ दूर पहुंचने पर उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसके बाद वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए निकल गई। उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को ग्वालिन ने केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को बेच दिया। जिस झरबेरी के नीचे ग्वालिन ने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसी के पास के खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक किसान के बैल भड़क उठे, जिससे हल का फल बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो गई। किसान को इस घटना से बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत दिखाई। उसने झरबेरी के कांटे से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और बच्चे को वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन अपने बच्चे के पास पहुंची। बच्चे को ऐसी हालत में देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि उसने झूठ बोलकर गांव वालों को गाय का दूध न बेचा होता और उसने गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो उसके बच्चे की ऐसी हालत न होती। इसके बाद उसने प्रायश्चित करने की सोची। ग्वालिन ने गांव में लौटकर सब बातें गांव वालों को बता दी। वह गांव की गली गली घूमकर अपनी करतूत और उससे मिले दंड के बारे में सभी को बताने लगी, जिसके बाद गांव की स्त्रियों ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। गांव की स्त्रियों से आशीर्वाद लेकर जब वह फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची, तो वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वहां उसका पुत्र जीवित था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और साथ ही कभी झूठ न बोलने का प्रण भी लिया। तो ये थी हरछठ की एक कथा। अब दूसरी कथा है। 2 स्त्रियां थीं। देवरानी का नाम सलोनी और जेठानी का नाम तारा था। सलोनी जैसी सुंदर थी, वैसी ही सदाचारणी, सुशीला और दयावान थी, परंतु तारा उसके प्रतिकूल, पूर्ण दुष्टा और दयाहीन थी। एक बार दोनों ने हरछठ का व्रत किया। शाम को दोनों भोजन बनाकर ठंडा होने के लिए थालियां परोसकर आंगन में बैठकर एक दूसरे के सिर में जूं देखने लगी। उस दिन देवरानी ने खीर और जेठानी ने महेरी बनाई थी। दुर्भाग्यवश दोनों के घरों में कुत्ते घुस गए और परोसी हुई थालियां खाने लगे। घरों के भीतर चप चप की आवाज़ सुनकर वे घरों में दौड़ी गईं। सलोनी ने देखा कि खीर कुत्ता खा रहा है। वह कुछ न बोली, बल्कि जो खीर बर्तन में थी उसे भी उसने थाली में परोस कर कहा, यह सब भोजन तेरे हिस्से का है, अच्छी तरह खा ले। मुझे जो कुछ ईश्वर देगा सो देखा जाएगा। उधर तारा ने मूसल उठाया और कुत्ते को घर के भीतर छेक कर इतना मारा कि उसकी कमर टूट गई। कुत्ता अधमरा होकर किसी तरह जान बचाकर भागा। कुछ देर बाद दोनों कुत्ते मिले तो एक ने दूसरे से पूछा, क्या हाल है? दूसरे ने कहा, पहले तुम ही कहो, मेरा जो हाल है सो देख रहे हो। तब पहला कुत्ता बोला, बड़ी नेक स्त्री थी, मुझे उसने खीर खाते देखकर उब भी नहीं किया। मैंने भर के पेट भोजन किया और आराम से चला आया। मेरी आत्मा उसे आशीर्वाद देती है। मैं तो भगवान से बार बार यही मांगता हूँ कि अब जो मरूं सो उसी का पुत्र होकर आजन्म में उसी की सेवा करूं, और जैसे उसने आज मेरी आत्मा तृप्त की है, वैसे मैं जन्म भर उसकी आत्मा को संतोष देता रहूं। तब दूसरा कुत्ता बोला, मेरी तो बुरी दशा हुई है। पहले तो थाली में मुँह डालते दांत गोठले हो गए, परंतु भूख के मारे फिर 2-4 निवाले चाट कर मैं भागने ही वाला था, तब तक वह आ गई। उसने तो मार मार कर मेरी कमर ही तोड़ दी। अब मैं ईश्वर से मांगता हूँ कि अब की बार मरकर मैं उसका पुत्र हूँ तो उससे अपना पूरा बदला लूँ। उसके मूसलों से मेरी कमर तोड़ी है, परंतु मैं भीतरी मार से उसकी दिल और कमर दोनों तोड़ दूंगा। देवात दूसरा कुत्ता उसी दुख में मर गया और उसी स्त्री का पुत्र होकर जन्म लिया। दूसरी हलचट को जब वह घर पूछ रही थी, वह लड़का मर गया। तारा को इससे बहुत दुख हुआ, परंतु मरने जीने पर किसी का कुछ वश नहीं चलता, यह सोचकर उसने संतोष कर लिया। परंतु अब तो यह एक नित नियम सा हो गया कि हर साल उसका लड़का होता और हर साल ठीक हरछठ के दिन मर जाता। तब उसे शंका हुई कि इसका कोई विशेष कारण है। वह रात में पड़ी पड़ी भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरा जाने अनजाने का पाप क्षमा करो। मुझे समझ में नहीं आता
मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मेरा हर त्योहार को अनिष्ट हो जाता है। अब मैं क्या करूं? वह विचार करके वह रात में सो गई। स्वप्न में उसी कुत्ते ने सामने आकर उससे कहा, मैं ही तेरा पुत्र होकर मर जाता हूँ। तूने जो मेरे प्रति दुष्टता की थी, अब मैं उसी का बदला तुमसे ले रहा हूँ। स्त्री ने पूछा कि अब जिससे तू राजी हो सके कह, मैं वही करूँगी। उसने जवाब दिया, अब से हलचट के व्रत में हल्का जोता बोया नहीं खाना, फल ही खाना, दूध मट्ठा नहीं खाना, होली की भुनी बाली, होली की धूली इत्यादि चीज़ें हलचट की पूजा में चढ़ाएगी तो मैं तेरे यहाँ रहूँगा, अन्यथा नहीं। तेरी पूजा के समय तारागण छिटके तब तू समझना कि अब रहूँगा। उसने कहा, तारागण छिटकाना तो मेरे बस का नहीं है, उसके स्थान से ध्यान या ज्वार के लावा बखेर दूंगी। कुत्ते ने कहा, यह भी हो सकता है, परंतु इस बात का मन में निश्चय संकल्प कर लें कि अब ऐसी दुष्टता और हृदयता का व्यवहार किसी के साथ न करूँगी। तारा ने अपनी आदतें बदलने की कसम खाई। तभी से उसके लड़के जीने लगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री बलराम।